ये स्टेट बैंक केवल सेंट्रल और अदर गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है। 2 साल से बड़े पैमाने पर SBI आउटरीच प्रोग्राम्स के तहत, पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम्स के तहत ऐसे सेमिनारों का इनेकाद करती जा रही है और जिसकी वजह से SBI पर अब कश्मीर में भी उस पर एतमाद बढ़ता जा रहा है और उसकी जीती जागती मिसाल आज का ही प्रोग्राम है। और जो अवेयरनेस प्रोग्राम है, मेरे ख्याल में अगर मंथली ये नहीं हो सकता है, कम से कम क्वार्टरली बेस पे होना चाहिए। अपने अकाउंट में, हमारे सेविंग अकाउंट्स में अच्छा बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं, रेगुलर ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं और आप मे बी आप सैलरीड हैं या नहीं है, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट आप हमारी योनो ऐप के थ्रू ऑनलाइन लोन विदाउट गोइंग टू ब्रांच अवेल कर सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जानिब से आज सोपोर डाक बंगलों में अवामी राब्ता मुहिम के तहत किसानों, बागबानों, ताजरों को हाई डेंसिटी सेब की दरख्त की शजरकारी स्कीम के अलावा बैंक के मुख्तलिफ स्कीमों के बारे में जानकारी बहाम पहुँचाने की गर्ज से एक तकरीब का इनेकाद किया गया। इस तकरीब में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी जनरल मैनेजर बराई जम्मू व कश्मीर व लद्दाख श्री रविंदर गुप्ता बसित मेहमान खुसूसी शरीक हुए। इस तकरीब की मेज़बानी के फ़राइज़ मोहतरम खुरम चौधरी, चीफ मैनेजर बारामुल्ला, मोहतरम सईद आतिफ, ब्रांच मैनेजर सोपोर ने अंजाम दिए। इस मौके पर सोपोर के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए किसानों, बागबानों और ताजरों को हाई डेंसिटी सेब के दरख्त की शजरकारी के लिए बैंक स्कीमों के बारे में तफसीली जानकारी बहाम पहुँचाते हुए चीफ मैनेजर बारामुल्ला खुरम चौधरी ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तमाम दीगर स्कीमों और सर्विस के बारे में भी हाजरीन को जानकारी बहाम पहुँचाई और हाजरीन को बैंक के साथ जुड़ने और इन स्कीमों से इस्तिफादा हासिल करने पर जोर दिया। अभी एक लोकल बैंक है यहाँ पे जो काफी ज्यादा इसको वो भी कर रहा है, वो एक कनाल पे 1,60,000 देता है। स्टेट बैंक उसको 3,60,000 एक कनाल पे देता है। फिर आपको ऑप्शन भी देता है कि आपने जो रीपेमेंट है वो 3 साल बाद करनी है। टोटल टर्म 12 साल है। 3 साल के बाद आप रीपेमेंट शुरू कीजिए। दैट मीन्स आपके पास मॉरिटोरियम पीरियड 3 साल का है, जिसमें आपके अदर एक्सपेंसेस लाइक आपको कोई अगर लॉस हो रहा है, कोई प्लांट्स आपने 100 प्लांट्स लगाए, उसमें से 80 वो प्रोटेक्शन दे पाए, तो इस चीज़ को निगेट करने के लिए बैंक जो है 3 साल का मॉरिटोरियम देता है। मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा कि हाई डेंसिटी एप्पल प्लांटेशन जो है वो क्या है। हमारा जैसे 2 टाइप्स की फार्मिंग्स होती है, एक होता है ट्रेडिशनल होता है, एक होता है प्रोग्रेस। ट्रेडिशनल फार्मिंग में क्या होता है, हम प्लांट्स लेते हैं, हम वो लगाते हैं, फिर उसमें कुछ बेसिक उसकी कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं, लाइक उसकी एक जेस्टेशन पीरियड होता है। 5-6 साल के बाद ही हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अपनी मैक्सिमम जो है पैदावार हमें देगा। फिर क्या होता है कि हमें उसकी क्वालिटी के बारे में भी इतना कुछ पता नहीं होता कि शायद वो उस क्वालिटी की हमें प्रोडक्शन देगा। इस मौके पर सोपोर के मशहूर व मारूफ ताजर हाजी अनायतुल्लाह हाजनी, ट्रेडर्स फेडरेशन सोपोर के सदर हाजी मोहम्मद अशरफ, एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मेवा मंडी सोपोर के सदर फयाज अहमद मलिक ने DGM श्री रविंदर गुप्ता से बैंक के मुख्तलिफ कमियों को फौरी तौर दूर करने की इस्तदा की है। जानना चाहता हूँ, यहाँ पे CDM आपने नहीं लगाई है, इंस्टॉल होनी चाहिए। स्टेट बैंक का ही उच्च दिया जाए, यानी इंटरनेशनल लेवल पर भी स्टेट बैंक अपना पूरा निभा रहा है। लेकिन इस गरीब के पीछे आप भागते हैं, उन पे भी रहम किया करो, क्योंकि आप उनसे भी इंटरेस्ट कमाते है। उनको अदरवाइज हमने पहले दे चुके हैं, लेकिन ड्यू टू हायर रेट ऑफ डिफॉल्ट बैंक को आज से 10-12 साल पहले वो बंद करना था। दूसरा एक हमारे पास अभी जो हम ऑनलाइन मोड में एक ऑफर कर रहे हैं टू अवर नॉन सैलरीड कस्टमर जिनका सेविंग्स में अच्छी ट्रांजैक्शंस हैं, जो रेगुलरली अपने सेविंग अकाउंट्स में ट्रांजैक्शंस करते हैं, दैट कैन बी देयर सेविंग्स फ्रॉम बिजनेस और अदर सोर्सेज, तो उनको हम ऑनलाइन मोड में योनो के थ्रू भी लोन्स ऑफर करते हैं और उसमें भी हमारा रफली हम अच्छा खासा अमाउंट दे रहे हैं। तो अगर आप उस तरह से अगर अपने अकाउंट में, हमारे सेविंग अकाउंट्स में अच्छा बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं, रेगुलर ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं और आप मे बी आप सैलरीड हैं या नहीं है, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट आप हमारी योनो ऐप के थ्रू ऑनलाइन लोन विदाउट गोइंग टू ब्रांच अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा तकरीब में शरीक दीगर कुछ लोगों ने डिप्टी जनरल मैनेजर श्री रविंदर गुप्ता से कुछ बैंक स्कीमों को हासिल करने में सार्फिन को दरपेश मुश्किलात के बारे में भी आगाह किया, जिसको मेहमान खुसूसी ने फौरी तौर पर नोटिस लेते हुए दूर करने की दहानी करवाई।
ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों के साथ बात करते हुए मेहमान खुसूसी डिप्टी जनरल मैनेजर बराई जम्मू व कश्मीर वलदाक श्री रविंदर गुप्ता ने कहा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ मुल्क भर की कुल आबादी का तकरीबन 50% हिस्सा जुड़ चुका है और अवामी राबता मुहिम को मज़ीद फाल और बेहतर किया जा रहा है ताकि जम्मू व कश्मीर के ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बैंक के साथ जुड़ सकें और बैंक स्कीमों से इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। उन्होंने मज़ीद कहा कि एप्पल टाउन सोपोर में एशिया की दूसरी सबसे बड़ी फ्रूट मंडी में हज़ारों करोड़ों का सालाना कारोबार किया जा रहा है, इसलिए हम सोपोर फ्रूट मंडी की तरफ ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि फ्रूट ग्रोवर्स अपने बागात में हाई डेंसिटी दरख्त की शजरकारी के लिए जो बैंक की स्कीम है इससे वो लोग बेहतर तरीके से इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। अभी राइट नाउ जो भी अनएम्प्लॉयड यूथ है, अगर वो चाहे तो वो इससे बहुत फ़ायदा उठा सकता है। बैंक कहता है आपने कुछ नहीं लाना है, आपने मेरे पास उसने उसकी मर्जी है, जिस भी बैंक की 5% भी होती है, 35% सब्सिडी जो है वो you are going to apply for the PMEGP loan if it is 20 lakh 25 lakh and you have two option। बैंक आपको दो ऑप्शन देगा, either you pay the CGTMSE fees, annual fees। If you say no, I think I will not be able to pay that CGTMSE fees, I will give you the mortgage। आज का जो मकसद था हमारा अवेयरनेस क्रिएट करना और हमें जो यहाँ से सपोर्ट मिला है सभी फार्मर्स लोगों का, सभी ट्रेडर्स का, आज वो काबिल तारीफ़ है। इवन दो आज रोज़ा था, आज संडे था, बट काफ़ी संख्या में सभी लोग आए। उन्होंने काफ़ी डिस्कशन भी किया, उन्हें क्या ज़रूरत है बैंक से और उन्हें क्या सपोर्ट चाहिए उन्होंने बताया और हमने जो उन्होंने बताया सब नोट किया है और हम यही कोशिश करेंगे कि उनकी जो भी ज़रूरतें हैं विद इन आवर सिस्टम एंड प्रोसीजर वो सपोर्ट करें और जल्दी से जल्दी करें। और हमारे इस प्रोग्राम में हमने काफ़ी जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं जो यहाँ पे एप्लीकेबल हैं उनके बारे में बताया, जैसे हाई डेंसिटी एप्पल का है, फिर PMEGP हुआ, फिर मुद्रा लोन हुआ, स्टैंड अप हुआ और वेरियस स्कीम्स जो गवर्नमेंट के हैं, PMSBY, SSBY एंड पेंशन, अटल पेंशन योजना, जो कि हर एक आवाम के लिए ज़रूरी है, जो गवर्नमेंट ने फ्लोट किया है उसके बारे में बताया। फिर यहाँ पे ओपन डिस्कशन हुआ, सभी लोगों ने अपना बताया उन बैंक में जाते हैं तो उन्हें क्या दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं, तो उसका हमने नोटिंग किया है और जितनी जल्दी हो सके वो हम रिजॉल्व करेंगे।